नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। शिवसेना से होते हुए बीजेपी में पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज मराठी नेता नारायण राणे अब मोदी टीम में शामिल हो गए हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली उन्होंने, और शपथ लेने वालों में से सबसे पहले मंत्री रहे। बता देते हैं कि महाराष्ट्र और मराठा समुदाय में राणे की बहुत धमक और धाक मानी जाती है। खासकर कोंकण इलाके में वो प्रभावी नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राणे के जरिए यहां अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। शिवसेना ही अपने ज्यादातर उम्मीदवार उतारती रही है और यहां शिवसेना से रिश्ते से आई खटास के कारण बीजेपी अपने स्तर पर मजबूत होना चाहती है। बता दें आपको ये भी कि मराठियों के बीच अपनी पेठ बनाना चाहती है। नारायण राणे ने अक्टूबर 2019 में अपनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था और यहां बीजेपी में शामिल हो गए थे और अभी वो राज्यसभा सांसद हैं। बता देते हैं ये भी कि राणे का सियासी सफर युवा अवस्था में ही शिवसेना से शुरू हो गया था। शिवसेना में वो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनकी यही खूबी बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई और चैम्बूर का प्रमुख बना दिया। 1985 की बात कर लेते हैं। 1985 में 1990 तक वो कॉर्पोरेट रहे और 1990 में वो पहली बार विधायक बनाए गए। और उधर मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया है और इसमें राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को जगह मिली है। बता देते हैं कि सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है और यहां भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। तो आपको बता देते हैं कि यहां बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री भी है और यादव मूल रूप से राजस्थान के अजमेर से जिले से आते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि भूपेंद्र यादव को मंत्री चुने जाने के बाद अजमेर में खुशी की बेहद ज्यादा लहर है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और यहां पे जिस तरह का खुशी का माहौल है निवास स्थान पर, वो आप देख ही रहे हैं और बहुत उत्साह है अजमेर में, अजमेर ज़िले में और पूरे राजस्थान में भूपेंद्र जी को लेकर। जिस तरह उनका कैबिनेट मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से अजमेर में वो पले बढ़े और अजमेर में जिस तरह से उनका लगाव है, यहाँ जो उनकी मित्रता और घनिष्ठता है वो सब अजमेर के लोग जानते हैं। मैं माननीय मोदी जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूँ। पूरा उत्साहित है अजमेर कि आज अजमेर के उस युवा को, जिन्होंने अजमेर जो जन्मे, अजमेर में पले पढ़े और उन्होंने आज अजमेर का नाम रोशन किया है। माननीय मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र यादव जी को बधाई देने के लिए उनका पूरे क्षेत्र के निवासी और भाजपा कार्यकर्ता आज उनके घर पर इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ करके उन्होंने जो छात्र राजनीति में अपना कदम रखा था, विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए जो संगठन कौशल उन्होंने सीखा, उन्होंने उस संगठन कौशल को देश भर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते दिखाया और गुजरात और बिहार जैसी जगह पे ऐतिहासिक विजय प्रभारी होने के नाते उन्होंने प्राप्त की थी। और उसी का सुपरिणाम है कि आज मोदी जी ने उनको अपनी कैबिनेट में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया है। बहुत बहुत आभार माननीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने अजमेर के इस लाल पर अपना विश्वास जताया। और वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जनपद में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के विरुद्ध यहां जोर प्रदर्शन किया। बता देते हैं कि यहां जनपद में तीनों तहसीलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस पार्टी के श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष के द्वारा काफी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर रस्सी से गाड़ी खींचने का कार्य भी किया गया। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां अध्यक्ष नसीम चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं मॉनसून की दस्तक तो अब राजनीति होती जा रही है। मॉनसून की कुछ देर की बारिश से एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों की दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बता देते हैं कि यहां एमसीडी और दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन यहां मॉनसून की सारी तैयारी की जा चुकी है। लेकिन यहां जैसे ही मॉनसून ने अपनी बारिश की छोटी सी झलक दिखाई, एमसीडी और दिल्ली सरकार के सारे दावों की हकीकत सामने आ गई। अगर बारिश सारा दिन होती है तो सोचिए कि दिल्ली के क्या हालात होंगे।
और इसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस पार्टी के मुकेश गोयल ने प्रेस वार्ता की और एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों पर निशाना साधा। निशाना साधते उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। एमसीडी और दिल्ली सरकार लोगों के में अंधेरे में रख रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ पॉइंट एमसीडी के भी हैं, कुछ पॉइंट इनके दिल्ली सरकार के भी हैं। ये टेम्परेरी वहाँ पंप भी लगाते हैं पानी की निकासी के लिए, लेकिन वो भी सारे के सारे बेकार पड़े हुए हैं। कहीं इक्का दुक्का जगह पे कोई वो पंप चलते हैं, वरना घंटे आध घंटे के लिए वो पंप चलाए जाते हैं। उसके बाद डीजल ख़त्म हो जाता है और लोगों की कॉलोनियों के अंदर घुटनों घुटनों पानी होता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और यदि मुख्यमंत्री जी इस तरह से लापरवाही दिखाते रहेंगे, दिल्ली के लोगों से अपना मुंह मोड़ेंगे और उनका निशाना कहीं पंजाब, कहीं गुजरात, कहीं यूपी, कहीं उत्तराखंड और कहीं गुजरात होगा, तो वो दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय होगा। इसका मतलब जो दिल्ली की जनता ने उनको इतना अपार समर्थन दिया है, वो उसकी अनदेखी कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को समस्याओं के अंदर धकेल रहे हैं। जल भराव जैसी समस्या से अगर जो बरसात के अंदर बच्चों को अपने स्कूल जाना है, लोगों को अपने काम पे जाना है, व्यापारियों को अपनी दुकानों पे जाना है, एक तो कोरोना महामारी के अंदर वैसे ही सारे के सारे लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ से यदि इस तरह से जल भराव रहा, आप सभी लोगों को मालूम है कि आज दिल्ली के अंदर 100 रुपये पेट्रोल का रेट हो गया है और जब जल भराव होता है तो रेड लाइट के ऊपर हमारे जो वाहन होते हैं वो कोई भी अपने इंजन को बंद नहीं करता है। वो इंजन को बंद इसलिए नहीं करता, पानी के अंदर से जब गाड़ी लेके जाते हैं, यदि उसने अपनी गाड़ी बंद कर दी तो उस व्यक्ति। और वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ दुर्गम क्षेत्रों और जंगलों में भी बसे हजारों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बता देते हैं कि बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का कार्य चल रहा है और जिसमें लालकुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों के कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वाले क्षेत्र में पर डे के लगभग 1000 से ऊपर वैक्सीन लग रही है हमारी। और अब खबर यूपी के बलिया से है, जहां बेरैया से एक मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यहां हत्या करने के बाद सनसनीखेज भी सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने यहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य की कार पर फायरिंग की और मौके वारदात से फरार होने में कामयाब भी हो गए। और इसके बाद आपको बता दें कि फायरिंग के बाद बलवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। और फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और दावा कर रही है कि जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज बैरिया में गोली चली है, एक युवक की मौत भी हो गई है, एक घायल भी है। बहुत ही दुखद घटना है और बाबा की धरती पर जो है यह इस तरह का जो है इस तरह की घटना लगभग 10 वर्ष बाद हुआ है। ये बहुत दुख है और इसका तत्काल जो है प्रशासन से मैं ये करता हूँ कि तत्काल जो है इसका जो है पर्दाफाश होना चाहिए और दोषी लोगों को दंड मिलना चाहिए और कोई बचेगा नहीं। जो भी इस घटना में शामिल होगा उसको मैं तुरंत जो है प्रशासन के माध्यम से दंड दिलवाना चाहता हूँ। ये कौन सी जगह है? ये चिरैया मोड़ है, देराज मोड़ के बीच में मेरा घर है। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जलेसर सिंह की गाड़ी आके रुकी और पीछे से 2 बाइक वाले आए और बस उन पे फायरिंग होने लगी। कितने थे, कितने लोग? बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे और एक उतरा और फायरिंग करने लगा और जब फायरिंग करने के बाद वो लोग बलिया के रोड की तरफ चले गए। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? लगभग 8 फायरिंग। और ये लोग किस गाड़ी से थे जलेसर? जलेसर सिंह ये 4 व्हीलर ब्रेजा। कौन कौन थे? जलेसर सिंह और क्या नाम है,
वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के शासन के बाद यहां समस्त चीज़ों को ऑनलाइन करने के बाद भूमाफिया किसी भी तरह की ज़मीन की फर्जी तरीके से बताए जा रहे हैं और बेचने के नए नए तरीके भी निकाल रहे हैं। और एक मामला अब रीवा पुलिस के अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला है। यहाँ करोड़ों की जमीन का फर्जी तरीके से एग्रीमेंट तैयार कर ग्राहकों से टोकन मनी ली जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस बात का पता चला कि फरियादी को इस मामले का पता चला है, जिसके बाद फरियादी ने स्वयं पहुंचकर थाने में मामला दर्ज कराया। वो घर कई लोग आए, बोले कि आपकी ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया है, दिवाकर तिवारी करवा लिए हैं। और वहाँ पे दिखाने एक पंडित चिरहुला के और डॉक्टर कलीम अंसारी वहाँ पे ले जाते हैं प्लाट में, और वो बोलते हैं कि मतलब ये इसका एग्रीमेंट है, इसको बेचना है। जब आपको पता चला तो आपने मतलब कैसे उस आदमी को ढूंढा, कैसे आपको पता चला कि आपके नाम फर्जीवाड़ा हुआ? फिर 2-3 दिन बाद और 3-4 लोग आते हैं, उसमें फिर ये दिवाकर तिवारी जो एग्रीमेंट फर्जी किया वो भी व्यक्ति था। तो हम लोग बोले कि अब इसकी रिपोर्ट करनी है। और यूपी के मथुरा थाना वृंदावन की परिक्रमा करने आई युवती के अचानक गायब हो जाने का मामला संज्ञान में आया है। यहाँ परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस युवती की तलाश में परिक्रमा मार्ग के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। मामला आपको बता देते हैं कि कहाँ का है। थाना सुरीर के गांव हरनोल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ की रहने वाली युवती अपनी माँ के साथ सोमवार वृंदावन परिक्रमा के लिए आई थी और यहाँ परिक्रमा करते समय अचानक ही गायब हो गई। सर, लव जिहाद का मामला सामने आया, क्या है मामला? थाना सुरीर के एक गांव की एक बच्ची अपनी मां के साथ वृंदावन आई थी परिक्रमा के लिए, जो एक लड़के के साथ कल यहां से चली गई है। उस संबंध में आज थाना वृंदावन पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें नेम्ड किया गया है। बच्ची की उम्र 21 साल है। ये उस तहरीर में इनकी ये लिखा गया है कि ये जो लड़का है ये एक धर्म विशेष के बारे में प्रचार प्रसार करता रहा है और इसकी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और इसी जांच के सिलसिले में ही हम लोग थाने पे हैं और जल्दी से जल्दी बच्ची को बरामद किया जाएगा। हमारी कई टीमें हम लोग ने। और यूपी के हापुड़ की बात कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने ठेले पर चूल्हा लगाकर रोटियां बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें, देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध भी किया और साथ ही ठेले पर गैस का सिलेंडर रख उस पर फूलों की माला चढ़ाई गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली लेकर उसे बचाकर विरोध प्रदर्शन किया। सिलेंडर को लेकर और तेल, रिफाइंड, दूध, सभी चीज आजकल बहुत महंगी हो गई है। गरीबों का कुछ भी खरीदना और आम जनता का कुछ भी खरीदना मुश्किल हो गया है। वो 2 टाइम की रोटी तो क्या, 1 टाइम की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है। पूरा देश गरीबी से मर रहा है तो देश अपने आप ही गरीब मुक्त हो रहा है। सरकार यही चाहती थी, सरकार देश को गरीबों से मुक्त करना चाहती थी और वही आज हो रहा है। देश में गरीबी भूखमरी फैल रही है। कोरोना काल चल रहा है तब भी सरकार को कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी, बस वो अपनी महंगाई को बढ़ा। वहीं उत्तराखंड के बासपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली के दामों में बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी और विद्युत कटौती के विरोध में भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों को होली की तरह जलाते हुए दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में लोगों को निःशुल्क बिजली देने की मांग की है। बता देते हैं ये भी कि लगातार हो रही बिजली की कटौती और बिजली के बिलों में हो रही वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के नाते सबसे ज़्यादा बिजली की दरें को बढ़ा देना मेन कारण ये भी है। दूसरा कारण है बिजली का वोल्टेज ना आना और बार बार ट्रिपिंग करना, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई खेत में मोटर चला के आते हैं और उसके बाद फिर वो 10 मिनट के बाद फिर घर से उठ के फिर मोटर चलाने जाते हैं, जबकि बिजली लगातार 24 घंटे सप्लाई होनी चाहिए। बार बार रोस्टिंग, बार बार की दिक्कतें, ट्रिपलिंग, ये सिस्टम उत्तराखंड में बन चुका है। आँख मुचौली बिजली खेल रही है।
तीसरी बात मैं एक आपको और कह देना चाहता हूं कि ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात मेरा उत्तराखंड बिजली की इतनी दरें बढ़ा चुका है कि दिल्ली जैसा सरकार बिजली खरीद कर वहाँ के लोगों को फ्री दे रही है और यहाँ की सरकार हमारे को जनता को त्राही पे विवश कर दिया है। बिजली के बिल जमा नहीं लोगों के हो रहे हैं। हमारा एक ही डिमांड है उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि वो दिल्ली का और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और संतों पर प्राणघात हमले के आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई है। ये मांग लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने कलेक्टर आशीष से मुलाकात की। कलेक्टर ने इस मामले में संतों को आश्वस्त किया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता देते हैं, यूपी के संतों द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री के नाम दिए पत्र में कहा गया कि संतों की जान को खतरा है और कतिपय लोग इन अपराधियों को आश्रय दे रहे हैं। ऐसा है, अखाड़ा परिषद का जो सिंहस्थ का पड़ाव स्थल है नीलगंगा में, कल कुछ गुंडों ने और श्याम ग्रह निर्माण संस्था ने उसको ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी। वहाँ जो हमारा थानापति रहता है उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। इस संबंध में मैंने EDM साहब को और ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग ये करते हैं कि जो गुंडे हैं उनको रासों को लगा के उसको बाहर हो जाए, जो कि संतोष कदम या और जो दूसरे जो उसके साथी गए थे उनको सबके ऊपर रासों का लगा के उस सिटी से बाहर हो जाए। कल जहां जूना अखाड़े का पड़ाव डलता है सिंहस्थ में, तो वहां पर एक समिति है, उसने कुछ गुंडे भेजे। संतोष कदम का नाम का गुंडा था, 2-4 गुंडे और थे, वो भाग गए। और जो आपको बता दें, देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध भी किया और साथ ही ठेले पर गैस का सिलेंडर रख उस पर फूलों की माला चढ़ाई गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली लेकर उसे बचाकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन आज सिलेंडर को लेकर और तेल, रिफाइंड, दूध, सभी चीज आजकल बहुत महंगी हो गई है। गरीबों का कुछ भी खरीदना और आम जनता का कुछ भी खरीदना मुश्किल हो गया है। वो 2 टाइम की रोटी तो क्या, 1 टाइम की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है। पूरा देश गरीबी से मर रहा है, तो देश अपने आप ही गरीब मुक्त हो रहा है। सरकार यही चाहती थी, सरकार देश को गरीबों से मुक्त करना चाहती थी और वही आज हो रहा है। देश में गरीबी, भूखमरी फैल रही है। कोरोना काल चल रहा है, तब भी सरकार को कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी, बस वो अपनी महंगाई को बढ़ा। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली के दामों में बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी और विद्युत कटौती के विरोध में भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों को होली की तरह जलाते हुए दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में लोगों को निःशुल्क बिजली देने की मांग की है। बता देते हैं, ये भी कि लगातार हो रही बिजली की कटौती और बिजली के बिलों में हो रही वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के नाते सबसे ज़्यादा बिजली की दरें को बढ़ा देना मेन कारण ये भी है। दूसरा कारण है बिजली का वोल्टेज ना आना और बार बार ट्रिपिंग करना, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई खेत में मोटर चला के आते हैं और उसके बाद फिर वो 10 मिनट के बाद फिर घर से उठ के फिर मोटर चलाने जाते हैं, जबकि बिजली लगातार 24 घंटे सप्लाई होनी चाहिए। बार बार रोस्टिंग, बार बार की दिक्कतें, ट्रिपलिंग, ये सिस्टम उत्तराखंड में बन चुका है। आँख मुचौली बिजली खेल रही है। तीसरी बात मैं एक आपको और कह देना चाहता हूं कि ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात मेरा उत्तराखंड बिजली की इतनी दरें बढ़ा चुका है कि दिल्ली जैसा सरकार बिजली खरीद कर वहाँ के लोगों को फ्री दे रही है और यहाँ की सरकार हमारे को, जनता को त्राही पे विवश कर दिया है। बिजली के बिल जमा नहीं लोगों के हो रहे हैं। हमारा एक ही डिमांड है उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि वो दिल्ली का। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
कब्जा करने और संतों पर प्राणघात हमले के आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई है। ये मांग लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने कलेक्टर आशीष से मुलाकात की। कलेक्टर ने इस मामले में संतों को आश्वस्त किया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता देते हैं, यूपी के संतों द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री के नाम दिए पत्र में कहा गया कि संतों की जान को खतरा है और कतिपय लोग इन अपराधियों को आश्रय दे रहे हैं। ऐसा है, अखाड़ा परिषद का जो सिंहस्थ का पड़ाव स्थल है नीलगंगा में, कल कुछ गुंडों ने और श्याम ग्रह निर्माण संस्था ने उसको ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी। वहाँ जो हमारा थानापति रहता है उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। इस संबंध में मैंने एडीएम साहब को और ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग ये करता है कि जो गुंडे हैं उनको रासों को लगा के उसको बाहर हो जाए, जो कि संतोष कदम या और जो दूसरे जो उसके साथी गए थे उनको सबके ऊपर रासों का लगा के उस सिटी से बाहर हो जाए। कल जहाँ जूना अखाड़े का पड़ाव डलता है सिंगस्त में, तो वहाँ पर एक समिति है, उसने कुछ गुंडे भेजे। संतोष कदम का नाम का गुंडा था, 2-4 गुंडे और थे, वो भाग गए। और जो आपको बता दें, देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध भी किया और साथ ही ठेले पर गैस का सिलेंडर रख उस पर फूलों की माला चढ़ाई गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली लेकर उसे बचाकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन आज सिलेंडर को लेकर और तेल, रिफाइंड, दूध, सभी चीज आजकल बहुत महंगी हो गई है। गरीबों का कुछ भी खरीदना और आम जनता का कुछ भी खरीदना मुश्किल हो गया है। वो 2 टाइम की रोटी तो क्या, 1 टाइम की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है। पूरा देश गरीबी से मर रहा है, तो देश अपने आप ही गरीब मुक्त हो रहा है। सरकार यही चाहती थी, सरकार देश को गरीबों से मुक्त करना चाहती थी और वही आज हो रहा है। देश में गरीबी, भूखमरी फैल रही है। कोरोना काल चल रहा है, तब भी सरकार को कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी, बस वो अपनी महंगाई को बढ़ा। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली के दामों में बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी और विद्युत कटौती के विरोध में भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों को होली की तरह जलाते हुए दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में लोगों को निःशुल्क बिजली देने की मांग की है। बता देते हैं, ये भी कि लगातार हो रही बिजली की कटौती और बिजली के बिलों में हो रही वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के नाते सबसे ज़्यादा बिजली की दरें को बढ़ा देना मेन कारण ये भी है। दूसरा कारण है बिजली का वोल्टेज ना आना और बार बार ट्रिपिंग करना, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई खेत में मोटर चला के आते हैं और उसके बाद फिर वो 10 मिनट के बाद फिर घर से उठ के फिर मोटर चलाने जाते हैं, जबकि बिजली लगातार 24 घंटे सप्लाई होनी चाहिए। बार बार रोस्टिंग, बार बार की दिक्कतें, ट्रिपलिंग, ये सिस्टम उत्तराखंड में बन चुका है। आँख मुचौली बिजली खेल रही है। तीसरी बात मैं एक आपको और कह देना चाहता हूं कि ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात मेरा उत्तराखंड बिजली की इतनी दरें बढ़ा चुका है कि दिल्ली जैसा सरकार बिजली खरीद कर वहाँ के लोगों को फ्री दे रही है और यहाँ की सरकार हमारे को, जनता को त्राही त्राही पे विवश कर दिया है। बिजली के बिल जमा नहीं लोगों के हो रहे हैं। हमारा एक ही डिमांड है उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि वो दिल्ली का। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कब्जा करने और संतों पर प्राणघात हमले के आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई है। ये मांग लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने कलेक्टर आशीष से मुलाकात की। कलेक्टर ने इस मामले में संतों को आश्वस्त किया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता देते हैं, यूपी के संतों द्वारा